हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा। अध्याय का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और हम पढ़ेंगे आज जो टॉपिक है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। इसके पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ चुके हैं। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को एक साथ जोड़ देंगे तो वो बन जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में होता क्या है कि सेलों को सबसे पहले कई सेल लेते हैं समान संख्या में और उन्हें श्रेणी क्रम में पहले जोड़ते हैं। कई सेल लेते हैं, उन्हें हम श्रेणी क्रम में पहले जोड़ते हैं। ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया सेलों को। हर एक लाइन में सेल की संख्या समान होना चाहिए। अब कई श्रेणी क्रम जो जुड़े हैं उन सभी कतारों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम में श्रेणी क्रम भी रहता है और समांतर क्रम भी रहता है। तो देखिए चित्र में कई सेलों को जो समान संख्या में, हर एक लाइन में समान संख्या में सेल रहना चाहिए। इस लाइन में n सेल है तो दूसरे लाइन में भी n सेल को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? पहले के ऋण को दूसरे के धन से, दूसरे के ऋण को तीसरे के धन से, ऐसे जोड़ देंगे। पहले और आखिरी के बीच में बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं। कई हम श्रेणी क्रम बना लेते हैं, उसके बाद हम जो कतार रहते हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ देती है। देखिए ये सबको समांतर क्रम में, सब सेल के धन सिरे को बिंदु ए से, सब सेल के ऋण सिरे को बिंदु बी से, सब कतार। तो ये एक लाइन में कितने सेल हैं? श्रेणी क्रम में n सेल हैं। कतारों की संख्या कितनी है? m कतार है। कुल कतारों की संख्या बोलेगा तो कितना बताएंगे? m गुणित n। और ये बाह्य प्रतिरोध और इसका ये बटन है सेलों को चालू करने के लिए। तो ये हमारा बन गया मिश्रित क्रम संयोजन का विद्युत परिपथ। अब हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे। चित्र में सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन प्रदर्शित है। इसमें प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n है, स्मॉल n है। प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या तथा कुल कतारों की संख्या m है। कुल कतार कितने हैं? स्मॉल m है कुल कतार। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल R। तब प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल, हम हर एक कतार का विद्युत वाहक बल निकालेंगे। एक कतार का जो विद्युत वाहक बल निकलेगा वो होगा NE। एक सेल का E है और एक कतार में n सेल है एक लाइन में, तो प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल होगा NE। हमने निकाल लिया विद्युत वाहक बल। अब हम निकालेंगे आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। चलिए आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। अब आंतरिक प्रतिरोध अभी हमारा एक कतार का विद्युत वाहक बल निकला है और सभी कतार का हमको जोड़ करके निकालना है। परिपथ का हमको विद्युत वाहक बल निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध बाद में निकालेंगे। सभी कतार समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, अभी इसके पहले हमने निकाला था कि एक कतार का विद्युत वाहक बल, अब हम निकालेंगे पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। आंतरिक प्रतिरोध इसके बाद में निकालेंगे। तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? एक लाइन का तो विद्युत वाहक बल n ही था, तो चूंकि सभी कतार समांतर क्रम में जुड़े हैं तो एक लाइन का जो होगा विद्युत वाहक बल वही पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल होगा। क्योंकि ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। चलिए ये निकल गया हमारा कुल विद्युत वाहक बल। अब हम निकालेंगे आंतरिक प्रतिरोध। प्रत्येक कतार में n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक कतार का हम आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक कतार का होगा NR।
एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। एक कतार में n सेल जुड़े हैं तो प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध nr होगा। अब हम पूरे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध को मान लिया r डैश। तो जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका सूत्र क्या बनता है? उसका सूत्र बनता है 1/r बराबर 1/r1 1/r2। इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे और हम निकालेंगे प्रत्येक कतार का जो आंतरिक प्रतिरोध है nr है, तो 1/nr 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 करके हमको उसको n बार जोड़ देना है। लिखेंगे तो लिखेंगे 1/r डैश का हमको मान निकालना है। ये संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध है। तो एक लाइन का 1/nr, दूसरी लाइन को समांतर क्रम में जुड़े हैं, ऐसे हमको इसको m कतार है तो m बार इसको जोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे 1/r डैश m/nr आएगा। इसको जोड़ देंगे तो 1/r डैश बराबर m/nr आएगा। हम यहां से r डैश का मान निकालना चाहते हैं तो r डैश का मान क्या निकलेगा? ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे चले जाएगा। तो ये हमारा निकल गया, अब परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध निकल गया। अब हम परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल भी हमारा निकल चुका है, आंतरिक प्रतिरोध भी निकल चुका है। हम लिखेंगे परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है? R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। कुल प्रतिरोध होगा, क्योंकि R बाह्य प्रतिरोध और हमारा निकला है आंतरिक प्रतिरोध nr/m, तो हमारा निकल गया परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल गया R + nr/m। अब हम परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो सेलों से या परिपथ से बहने वाली धारा का मान निकालेंगे। यदि परिपथ में बहने वाली धारा I, परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इस सूत्र में हम जो मान निकाले हैं, कुल प्रतिरोध का मान निकाल चुके हैं, कुल विद्युत वाहक बल का मान निकाल चुके हैं, इन सब के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो ये I तो होगा अपने साइड में, कुल विद्युत वाहक बल तो NE था और कुल प्रतिरोध जो था R + nr/m था। ये आगे हमारा बहने वाली धारा, परिपथ से बहने वाली कुल धारा का मान आ गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर m है तो नीचे को पहले हल करते हैं थोड़ा सा, फिर अपन पूरा का हल करेंगे। I बराबर NE, यहाँ हम m और इसके नीचे कुछ नहीं है तो लघुत्तम लेंगे m का r से गुना हो जाएगा + nr। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ये m ऊपर चले जाएगा mne और नीचे में बचेगा mr + nr। तो ये हमारा आ गया परिपथ से बहने वाली, मिश्रित क्रम में परिपथ से बहने वाली धारा का सूत्र आ गया, समीकरण नंबर 1। यह मिश्रित क्रम में परिपथ से बहने वाली धारा
परिपथ से बहने वाली धारा का व्यंजक है। यह है परिपथ से बहने वाली धारा का व्यंजक है मिश्रित क्रम में I बराबर MNE/MR प्लस NR। अब हम निकालेंगे कि परिपथ से बहने वाली अधिकतम धारा के लिए क्या शर्त है, क्योंकि परीक्षा में मिश्रित क्रम संयोजन से बहने वाली धारा का व्यंजक और उसके बाद में आता है कि अधिकतम धारा के लिए क्या शर्त है। तो चलिए देखते हैं। आप पढ़ेंगे अधिकतम धारा के लिए क्या शर्त होना चाहिए मिश्रित क्रम में। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि धारा का मान अधिकतम होगा यदि MR प्लस NR जो कि हर में है का मान न्यूनतम हो। जब हर जो है उसका मान MR प्लस NR न्यूनतम होगा तो धारा जो है अधिकतम बहेगी। तो हम देखते हैं MR प्लस NR का मान न्यूनतम होगा, तो इसके लिए अभी हम व्यंजक बताएंगे कि कब होगा धारा अधिकतम और ये कब न्यूनतम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं MR माइनस NR का वर्ग प्लस 2MNRR। यदि इसको मैं सूत्र के रूप में लिखूं तो वर्गमूल MR माइनस वर्गमूल NR का वर्ग प्लस 2MNRR। इसको हल करेंगे तो यही मिलेगा। अब इसके हमको इसका मान जो है न्यूनतम लेना है, तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका मान न्यूनतम लेंगे। यहां लिखेंगे चूंकि MR माइनस NR का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह वर्ग के रूप में है, क्योंकि यह वर्ग के रूप में है, इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो तब MR प्लस NR न्यूनतम होगा यदि MR माइनस NR इक्वल टू 0। इस स्थिति में जब वर्गमूल MR माइनस वर्गमूल NR का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह वर्ग के रूप में है, तब MR प्लस NR को हमको न्यूनतम लेना है। तो कब न्यूनतम होगा MR प्लस NR? जब वर्गमूल MR माइनस वर्गमूल NR का मान जब होगा 0। तो वर्गमूल MR माइनस वर्गमूल NR को हम 0 के बराबर रख दिए। अब इसको हल करेंगे। यदि MR माइनस NR 0 हो जाएगा तब वो जो है MR प्लस NR न्यूनतम होगा। ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक से छोटा 0। तो इसको हल करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह दोनों तरफ हट जाएगा। ये वर्गमूल का चिन्ह हटा दिए। अब यहां से हम बाह्य प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R होता है NR/M। ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, सेलों के संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध जब बराबर होगा तो अधिकतम धारा बहेगी। यहां लिखेंगे संयोजन में बहने वाली धारा उस समय अधिकतम होगी संयोजन में बहने वाली धारा उस स्थिति में संयोजन में बहने वाली धारा उस स्थिति में अधिकतम होगी जब आंतरिक प्रतिरोध व बाह्य प्रतिरोध बराबर हो। आंतरिक प्रतिरोध व ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है। जब दोनों बराबर हो जाएगा
तो सेल में अधिकतम धारा बहेगी मिश्रित क्रम में। अतः जब आंतरिक प्रतिरोध व बाह्य प्रतिरोध बराबर हो तो इस स्थिति में अधिकतम धारा बहेगी। जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध जब बराबर हो जाएंगे तो धारा परिपथ से मिश्रित क्रम में अधिकतम बहेगी। ये धारा के लिए शर्त है। क्या शर्त है? यही शर्त है। ये शर्त है। ये अधिकतम धारा बहने के लिए मिश्रित क्रम में सेलों से अधिकतम धारा बहने के लिए शर्त है बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। चलिए अब हम निकालते हैं कि अधिकतम धारा कितना होगा। परिपथ से बहने वाली धारा तो होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध बराबर, लेकिन अधिकतम कितना होना चाहिए? परिपथ से बहने वाली धारा अधिकतम कितना हो सकता है? जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में अधिकतम धारा का हम सूत्र निकाल सकते हैं। इस स्थिति में अधिकतम धारा I मैक्सिमम, तो सूत्र को लिखेंगे। धारा का जो सूत्र था MNE बटे MR प्लस NR। अब हम चूंकि जानते हैं इसका शर्त क्या है, हमारा शर्त यह है कि MR इक्वल टू NR होना चाहिए या R बराबर NR बटे M होना चाहिए। ये और दोनों एक ही है। R बराबर NR बटे M होना चाहिए। इसको हम हल करेंगे तो ये मिलेगा MR इक्वल टू NR। ये जो नीचे वाला जो सूत्र दिया है कि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध हमारा शर्त है, यदि इसको मैं हल करूं तो M को R से गुना कर दूं तो ये शर्त बनता है। तो जो ये शर्त है, इस शर्त को मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूं तो बहने वाली अधिकतम धारा निकल जाएगा। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। I मैक्सिमम MNE। अब NR की जगह मैं MR लिख देता हूं। NR की जगह MR लिख दिया, क्योंकि यहां से आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध बराबर है। इसको हल करेंगे, M को इधर गुना करेंगे तो MR बराबर NR आएगा। यह NR को हटा के MR लिख देंगे। तो ये है हमारा परिपथ से बहने वाले अधिकतम धारा का सूत्र 2MR। इसको जोड़ेंगे 2MR। अब MM कटेगा भी, चलिए काट देते हैं। ये MM को काट दिए तो क्या बचेगा? NE बटे 2R। I मैक्सिमम इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा सूत्र आ गया। परिपथ से बहने वाले अधिकतम धारा का सूत्र आ गया। समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यदि मैं MR को हटा दूं, MR की जगह NR रख दूं, चलिए ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? I मैक्सिमम इक्वल टू NE बटे जो MR था उसकी जगह मैं NR लिख दूं। MR की जगह क्या लिख दूं? NR लिख दूं। तो क्या होगा? I मैक्सिमम इक्वल टू NE बटे 2NR। अब यहां मैं काटूंगा N और N को। N और एक चीज यहां भूल रहे हैं, यहां हमको लगाना चाहिए M, भूल गया M भूल रहे हैं। चलिए अब हो गया ठीक। अब इसको N और N को काट दूं तो बहने वाली अधिकतम धारा का सूत्र बनता है ME बटे 2R। ये समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 परिपथ से मिश्रित क्रम में सेलों के संयोजन के मिश्रित क्रम में परिपथ से बहने वाली अधिकतम धारा का व्यंजक है।
समीकरण 2 व समीकरण 3 मिश्रित क्रम संयोजन में परिपथ से बहने वाली अधिकतम धारा का सूत्र है। परिपथ से बहने वाली अधिकतम धारा का व्यंजक है। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है कि मिश्रित क्रम संयोजन में सेलों से बहने वाली अधिकतम धारा का व्यंजक ज्ञात करो। तो थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन इसको जब हम बार बार रिपीट करेंगे, 2-3 बार रिपीट करके पढ़ेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बन जाता है। तो आपको कैसा लगा पढ़ाई चैनल की? यदि आप आगे भी पूरा 15 अध्याय तक इसी चैनल के माध्यम से अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, फेयर कॉपी में अच्छा लिखना चाहते हैं, उत्तर पुस्तिका वार्षिक में अच्छा लिखना चाहते हैं, टॉपरों के जैसे आप बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर निश्चिंत हो जाइए।